इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बहन के तिलक से ठीक एक दिन पहले भाई और उसके दो दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रांशु, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त बेहद दुखद खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से, जहां पर जो है बहन का तिलक ले जाने की खुशियां थी, बहन की शादी की खुशियां थी। अब उस घर में जो है मातम पसरा हुआ है। केवल एक घर में मातम नहीं पसरा है, 3 घरों में मातम पसरा हुआ है। दरअसल आपको बताना चाहेंगे, रायबरेली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। और ये हादसा जो है, आपको बता दें कि दरअसल एक युवक है, उसकी बहन का तिलक आज ही जाना था 26 फरवरी को, और वो रायबरेली जो है खरीदारी करने गए हुए थे रायबरेली शहर। और जब वो खाना पीना खाकर जो है जब वापस घर की ओर लौट रहे थे तो इसी दौरान जो है जो कार है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और जो है गहरी खाई में जा गिरी, जिसके बाद जो बहन का भाई है और उसके 2 दोस्त, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। अब पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल रायबरेली में बहन के तिलक से एक दिन पहले भाई और 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई और ये तीनों तिलक का सामान खरीदकर जो है बीती देर रात लौट रहे थे। इसी दौरान लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद जो है ये जो कार है वो 4 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद जब सूचना मिली आसपास के लोगों को इस हादसे की तो वो पहुंचे, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने जो कार सवार थे तीनों युवक, उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। यानी कि जैसे ही कार जो है पेड़ से टकराई और गड्ढे में गिरी 4 फीट गहरे, तो उसी दौरान जो है इन तीनों की मौत होनी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये जो तीनों युवक थे ये 20 मिनट तक तड़पते रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अगर बताएं तो हादसे के वक्त जो कार है उसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो आप सोच सकते हैं कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो कार चल रही हो फरमान, वो अनियंत्रित हुई और उसके बाद अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई और पेड़ से टकराकर 4 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिरी। तो सोच सकते हैं कि अंदर उसके जो लोग बैठे होंगे वो किस प्रकार से चोटिल हुए होंगे और कहीं ना कहीं हेड इंजरी की भी बात सामने आ रही है, जिससे उनकी तीनों की मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और गेट टूटकर अलग हो गया। आप इंडिया के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये जो है सेडान कार थी और इसकी हालत कैसी हो गई है। बताया जा रहा है कि जो दुल्हन का भाई है वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था और उसका एक दोस्त जो था वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग से ही जुड़ा था, जबकि जो तीसरा जो दोस्त की बात करें वो टेंट और ढाबे का कारोबारी था, उसका खुद का ढाबा था। और ये जो हादसा हुआ है फरमान, आपको बता दें, रायबरेली जिले के भदोखर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहलिया के पास होना बताया जा रहा है। बीती जो है देर रात, यानी कि 25 फरवरी की देर रात। इसमें आपको बता दें कि जगतपुर थाना क्षेत्र के प्रहरी गांव के रहने वाले संदीप सिंह, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, उनकी छोटी बहन काजल का जो तिलक है वो आज 26 फरवरी को जाना था। और संदीप जो है 25 फरवरी को अपने 2 दोस्तों, जिसमें एक दौलतपुर निवासी धनंजय सिंह है जिनकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, और दूसरे जो है अलीगंज डिहवा निवासी आशुतोष मौर्य, इनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है। ये दोनों जो है 25 फरवरी की शाम इंडिगो कार से तिलक की खरीदारी करने के लिए निकले थे और रायबरेली शहर में इन तीनों ने जो है तिलक का सामान खरीदा, क्योंकि अगले दिन जो है बहन का तिलक जाना था। और रात 9 बजे खरीदारी करने के बाद तीनों ने होटल में खाना खाया और घर के लिए रवाना हो गए। उसके बाद रात करीब 11 बजे भदोखर थाना क्षेत्र के फतेहपुर मोहलिया इलाके में यह कार बेकाबू हो गई, पेड़ से टकराई और सड़क किनारे गड्ढे में जाकर गिर गई। राहगीरों की सूचना पर मैंने बताया कि पुलिस भी मौके पर पहुंची। तीनों को कार से निकालकर जो है जगतपुर सीएससी भी ले जाया गया। पुलिस ने अपना पूरा काम किया, पूरी कोशिश की इन तीनों युवकों की जान बच जाए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि इन तीनों की जो मौत है उसी कार में हो गई थी, उसी दौरान हो गई थी जब ये गड्ढे में गिरे थे और उसके बाद काफी देर तक ये तड़पते रहे थे। इस मामले में आपको बता दें कि जो हादसा है, इसकी सूचना पर जो रायबरेली में ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र है उसके विधायक मनोज कुमार पांडे जो है अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस भी बधाया। फरमान, इस मामले में हम आपको थोड़ी जानकारी और दे देते हैं। जो मृतक थे वो क्या क्या काम करते थे, उनकी
की थोड़ी डिटेल और मिल पाई है। दरअसल जिनकी बहन का तिलक था, संदीप सिंह की बहन काजल का तिलक जाना था 26 फरवरी को। उनके पिता जो है खेती किसानी करते हैं और परिवार में 2 बहनें हैं। बड़ी बहन डॉली सिंह की शादी पहले हो चुकी है और संदीप घर के इकलौते बेटे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उस पिता और माता पे क्या गुजर रही होगी जिनकी एक बेटी बची हो, उसकी शादी होनी हो और उससे पहले उनके घर का इकलौता चिराग बुझ जाए। और संदीप जो है, संदीप की भी शादी 8 साल पहले हो चुकी थी। अगर हम दूसरी बात करें, जो प्रॉपर्टी डीलर थे धनंजय सिंह जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके पिता अशोक सिंह का 8 साल पहले बीमारी से निधन हो चुका है और धनंजय की शादी भी 7 साल पहले जूली सिंह से हुई थी। उनका 3 साल का एक बेटा भी है। उनका छोटा भाई गांव के बाहर पेंट की दुकान चलाता है। और जो तीसरे मृतक हैं इसमें ढाबा और टेंट कारोबारी आशुतोष मौर्य उर्फ मुन्ना परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी भी शादी 6 साल पहले हो चुकी थी। परिवार में 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है। तो 3 परिवारों में इस वक्त मातम पसरा है रायबरेली के। इस मामले में आपको बता दें, जो गांव के प्रधान हैं राजू वर्मा, उन्होंने कहा, उन्होंने बताया है कि संदीप अपनी बहन के तिलक के लिए सामान खरीदने रायबरेली गए थे। वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। एक ही झटके में तीनों परिवारों के चिराग बुझ गए। तेज रफ्तार और लापरवाही ने 3 जिंदगियां छीन ली। जिस घर में शादी की खुशियां होनी थी, तिलक की खुशियां होनी थी, वहां सन्नाटा पसरा है और पूरे गांव में इस वक्त जो है मातम का माहौल है फरमान। तो ये दुखद हादसा हुआ है। बहन का तिलक ले जाने से पहले जो है भाई और उसके दो दोस्तों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद 3 परिवारों में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है फरमान और पूरे इलाके में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। बिल्कुल फ्रांसो जी, फिलहाल इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहां मातम पसरा हुआ। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।